एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। टुडे आई एम बैक विद वन मोर फूड वीडियो और आज मैं आई हूँ चेंबूर में। मैंने सुना है चेंबूर में ना काफ़ी बढ़िया खाना मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे पंजाबी और सिंधी का काफ़ी डोमिनेटिंग स्वाद आपको मिलेगा। तो जहाँ पे पंजाबी और सिंधी सुन लिया तो मतलब दाल पकवान और छोले कुलचे तो खाने ही है। तो आज का जो मैं पहला प्लेस चुनने वाली हूँ वो है साईनाथ छोले कुलचे। वहाँ पे ना मैंने सुना है काफ़ी बढ़िया छोले कुलचे मिलते हैं। तो चलिए उधर जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। तो हम आ गए साईनाथ कुलचास के अंदर। ये एकदम छोटा सा जॉइन है लेकिन काफ़ी फेमस जॉइन है। अगर आप देखोगे ना, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे खाने के लिए भी आए हैं। और ये मैं उनसे बात कर रही थी जब वो कुलचा बना रहे थे, तो ये ना ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पुराना है। 60 ईयर्स पुराना। पहले उन लोग भाड़े में थे साइड में, अभी ये खुद का स्टोर है उनका। और है ना, इन्होंने जब पहले चालू किया था ना, उन्होंने वो हाथ गाड़ी बोलते हैं ना, जो स्टॉल्स हाथ से लेके जाते हैं, उधर से वो अंकल ने चालू किया था। आज उनके पास खुद का दुकान है। देखिए मेरा कुलचा आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने छोले दे दिए। देखिए एकदम डार्क कलर के छोले हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अचार दे दिया है, थोड़ा सा अनियन दे दिया है। ये देखिए कुलचा कितना बटरी लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि फ्रेश बनाया है। ये देखिए क्या लग रहा है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे आलू अच्छे से स्टफ़ किया गया है, अनियन है, ऊपर कोरिएंडर लीव्स है और उन्होंने थोड़े मिर्ची वगैरह सबका मिक्सचर करके ना इसमें स्टफ़ किया हुआ है विद चीज़। पहले कुलचा ऐसे ही टेस्ट करते हैं, कैसा टेस्ट करता है देखते हैं। वाओ, यमी। वो बटर का स्वाद आएगा पहले ही आपको क्योंकि भरपूर बटर लगाया उन्होंने। बट कुलचा बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है और उसका स्टफिंग भी बहुत अच्छे से हुआ है। ये देखिए तो आपको सब दिख रहा है। यहाँ पे ये सब आलू है और ऊपर ये सारा कांदा लगाया हुआ है, मिर्ची और कोरिएंडर लीव्स का, और थोड़े मसाले का टेस्ट आ रहा है। वाह, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब छोले के साथ खा के देखते हैं। छोले बहुत अच्छे तरीके से पकाए गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। छोले ना थोड़े खट्टे मीठे हैं, स्पाइसी लेवल ज़रा भी नहीं है, बट कुलचे खुद से ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। छोले भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं कुलचा ऐसे भी खा लूँ, इतना बढ़िया ही है। कुलचा के साथ है ना उन्होंने अचार भी दे दिए मिर्ची की, मैं उसके साथ भी टेस्ट करना चाहूँगी। ये लीजिए मिर्ची का अचार। वाओ, इट्स वेरी नाइस, सालन टेस्ट, बट द अचार इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस। आप जब यहाँ पे आओगे ना, ये स्पेशली अचार ज़रूर टेस्ट करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कुलचे के साथ तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे कुलचा काफ़ी अच्छा लगा है गाइस, इट इज़ सो सॉफ्ट एंड नाइस। गाइस ये मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ और आपको मिलते हैं दूसरे स्पॉट पे। दूसरे स्पॉट पर बिग वेज रेस्टोरेंट। मैंने सुना है यहाँ के दाल पकवान काफ़ी अच्छे होते हैं और देखते हैं क्या क्या मंगाते हैं। तो जैसे ही आता है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा खाना आ चुका है, मैंने दाल पकवान मंगाई। ये देखिए इन्होंने दाल पकवान दे दिया है यहाँ पे, और उन्होंने थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए साइड में थोड़ा अचार और कांदा और नींबू का अचार भी दे दिया है। और यहाँ पर मैंने मंगा लिया पेटीस, जो छोले पेटीस है, 2 पीस ले लिया, आप सिंगल भी मंगा सकते हैं। तो चलिए दाल पकवान से शुरू करते हैं। पहले दाल पकवान इस पूरी वेरी क्रिस्पी पूरी, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी होती है ये पूरी, और थोड़े बहुत मसाले होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरा आपको दिखेगा और थोड़े काली मिरी भी है। और यहाँ पे ना उसको ना दाल के साथ, जैसे दाल पकवान इस चने का दाल होता है इसमें, और थोड़ी सी चटनी मिक्स कर देते हैं वो लोग। मुझे लगता है ये मीठा चटनी है। लेट्स ट्राई दिस। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस दाल पकवान।
इसमें ना थोड़ा छोले का भाजी डाला हुआ है ऊपर से हल्का सा, और थोड़ी सी मीठी चटनी डाली हुई है। और यहाँ पे देखिए आप, उन्होंने अचार भी डाला हुआ है, थोड़ा कांदा भी दिया है। एक चीज़ मैंने अब तक नोटिस किया, जो मैंने साईनाथ कुलचा में भी खाया और यहाँ पे भी खा रही हूँ, उन्होंने ना रिफ्रेशमेंट में ना उनका मिर्ची का जो अचार है ना, वो दोनों जगह पे सर्व हुआ है। यहाँ पे भी हुआ था, वहाँ पे भी हुआ था, विच इज़ वेरी डिलीशियस एक्चुअली। चलो अभी दाल पकवान खा के देखते हैं। तो चलिए ले लेते हैं दाल पकवान, अच्छे से इसको थोड़ा भर देती हूँ, और थोड़ा सा अचार भी ले लेते हैं और थोड़ा कांदा भी ले लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस। दिस इज़ समवेयर आई एम फीलिंग क्रिस्पी पूरी और रगड़ा पेटिस, जो उसका जो टेस्ट आता है ना अपनी चने का आम दाल, इट इज़ सो फ्लेवरफुल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें ना उन्होंने छोले की थोड़ी भाजी और मीठी चटनी दी है, थोड़ा अचार भी मिक्स किया, नींबू मिर्ची का अचार है, थोड़ा सा आलू है, आलू की भाजी भी है। दिस इज़ सो नाइस। एक बाइट लेके देखते हैं दाल का। वाओ, माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दाल पकवान इज़ रियली ग्रेट। मैं पकवान भी ऐसे खा के देखती हूँ पहले। क्या क्रिस्पी है। ये दोनों तो उसके साथ जा ही रहे हैं, बट दोनों अकेले में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए पेटीज खा के देखते हैं अभी। इन्होंने यहाँ पे भी छोले दिए, इनका छोला थोड़ा ठीक है बाय द वे। पहले छोले ही खा के देखते हैं कैसा है, और थोड़ा चटनी ले लेते हैं और कांदा ले लेते हैं। वाह, इनके छोले काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है। ऐसा लग रहा है कि एकदम कड़क है, बट ऐसे ही अब थोड़ा डालते कैसा स्मूथली स्मैश हो गया। इट इज़ वेरी वेल कुक्ड एंड द मसालेज ओवर हियर, द चटनी एक्चुअली ना इनकी अचार है ना काफ़ी बढ़िया है, और चटनी भी बहुत ज़्यादा हरी चटनी है उन्होंने दी है कांदे के साथ, काफ़ी बढ़िया है। अभी ये पेटीज़ खा के देखते हैं, पेटीज़ में क्या है देखते हैं। ओके, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी उन्होंने चना डाल दिया हुआ है, पेटीज़ के अंदर भी है, और थोड़ा मसाला फिलिंग भी है। सो लेट्स हैव दिस, और थोड़ा मसाला भी अच्छे से लेते हैं। मुझे मसालों में ना खड़े मसालों का स्मेल काफ़ी अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे जीरा डाला हुआ है, और थोड़ा भुना हुआ मसाला लग रहा है ये दाल के साथ, और इसका रंग भी काफ़ी सुंदर आया है पेटीज़ का। वाओ, जस्ट अमेजिंग। आई हैव नेवर हैड सच अ अमेजिंग पेटीज इन माई लाइफ टिल नाउ। दिस इज़ रियली नाइस। आलू का क्या स्वाद है, मसाला अंदर जो डाला हुआ है दाल के साथ। हम थोड़ा छोले के साथ खा के देखते हैं। थोड़ा सा चटनी लेती हूँ। अमेजिंग गाइज, यू शुड कम हियर एंड ट्राई दिस पेटीज एंड पकवान, बोथ आर अमेजिंग। सो गाइज, ये मैं दोनों फिनिश करती हूँ और आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। इतना बढ़िया दाल पकवान खा के मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया, और उनके पैटीज़ भी ना लाजवाब था। मेरा आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा, और अच्छा हुआ हम लोग चेंबूर आ गए। बाय द वे, ये मेरा चेंबूर का फर्स्ट टाइम है विजिट, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। बिग रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको, उसकी अपोजिट में ना सिर्फ पानी पूरी वाला करके भी है, तो मैं वहाँ पे आ गई हूँ पानी पूरी खाने। तो मैंने ले लिया पानी पूरी। यहाँ पे मैंने सिर्फ तीखा पानी लिया है, पहले खा के देखते हैं कि कैसा है। आपको अगर मीठा पानी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी बड़ा है गाइस, रवे का पूरी है, काफ़ी खस्ता है, कभी यमी है, पानी भी बहुत फ्रेश है, यमी है। बूंदी और आलू का मिक्सचर है, काफ़ी बढ़िया है। तीखा पानी इतना तीखा नहीं है जो मेरे टेस्ट के हिसाब से, तो मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ ये पानी। और पानी हल्का बहुत है ना, ठंडा है, तो उसके कारण ना एकदम रिफ्रेशमेंट हो रहा है खा के। और ये पूरी देखिए कितना खस्ता और कितना यमी है। इट इज़ रवा पूरी। इन शॉर्ट, दिस पानी पूरी इज़ यमी, एंड इफ़ यू कम इन चेंबूर यू शुड हैव दिस। तो मैं अपना पानी पूरी फिनिश करती हूँ और आपको मिलता है नेक्स्ट स्पॉट पे। अभी हम लोग आ गए दूसरे स्पॉट पे, और इसका नाम है चाप्स एंड मोर। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ठीक सिंध पानी पूरी हाउस के बगल में ही है।
ये ना चाप्स के लिए काफ़ी फेमस है। उनके पास चाइनीज़ के आइटम भी काफ़ी है, बिरयानी बाकी सब भी है, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन ये लोग चाप्स में एक्सपर्टाइज है। सो आई हैव ऑर्डर फॉर चाप प्लेटर एंड ब्लूबेरी सोडा। तो हमारा सोया प्लेटर आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने 4 प्रकार के सोया चाप दे दिया है। ये है तंदूरी, ये है पहाड़ी, ये है रश्मी और ये है मलाई, और उसके साथ मिंट चटनी दे दी है। और ये देखिए कितना प्रिटी बॉटल है। दिस इज़ अ गोटी सोडा ऑफ ब्लूबेरी फ्लेवर। क्वाइट फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग दिस इज़ रियली अमेजिंग। और ब्लूबेरी का टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है। वाओ, ऑसम ड्रिंक। तो चलिए हम लोग अपना चाप खाने लगते हैं। पहले तंदूर से चालू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कैप्सिकम दिया है और थोड़ा अनियन भी दिया हुआ है। पहले तंदूर चाप से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से काट लेते हैं इसको। एक मैं पीस ले लेती हूँ। अगर नॉनवेज वालों को लिए समझाऊँ तो चिकन तंदूर में जो टेस्ट आता है ना, वही मसाला यूज़ किया हुआ है, तंदूर का टेस्ट आ रहा है, एकदम बढ़िया है। और अगर वेज वालों के लिए समझाऊँ तो पनीर तंदूरी जो होती है वैसे ही स्वाद है, खाली इसका चाप का फ्लेवर है, बट इट इज़ अमेजिंगली कुक। चारकोल बहुत अच्छे से किया गया है। अब ये ना पहाड़ी चाप खा के देखते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये भी मस्त चारकोल लग रहा है। इसका जो टेक्सचर्स आए हुए हैं ना गाइस, यू कैन सी दिस, एकदम अच्छे से चारकोल किया गया है। इसका जो कलर गोल्डन ब्राउन आया है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और फ्रॉम इनसाइड वी कैन फील इट इज़ जस्ट चिकन पार्ट, इज़ लुकिंग लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट अ चिकन। इसे मैं चटनी के साथ खाना पसंद करूँगी, तो मैं चटनी में डिप कर लेती हूँ। चटनी इज़ वेरी फ्रेश एंड दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। चटपटा सा फील है इसमें और ज़रा भी स्पाइसी नहीं है। इट इज़ सो नाइस। तो अब हम ना मलाई खा के देखते हैं। मलाई का भी मैं छोटा सा पीस पहले ले लेती हूँ। वाओ, मलाई इज़ जस्ट अमेजिंग। सी द कलर, द चारकोल इन ईच एंड एवरी चाप इज़ परफेक्टली डन एंड द टेस्ट इज़ सो नाइस एंड सो माइल्ड। गाइस, ये रेशमी चाप था और ये है मलाई चाप। ये मलाई चाप भी आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। इनका चारकोल करने का स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इट इज़ वेरी वेल डन। वाह, मलाई इज़ नॉट टू स्वीट, बिकॉज ज़्यादा मलाई डालने से ना कभी स्वीट हो जाता है, बट ये स्वीट नहीं है, काफ़ी फ्लेवरफुल है, काफ़ी टेस्टी है। सॉल्ट और मसाले का टेस्ट एकदम प्रॉपर है, काफ़ी बढ़िया है। तो अगर मैं आपको मेरा यहाँ से फेवरेट बताऊँ ना, तो मेरा फेवरेट विल बी द पहाड़ी एंड द मलाई। द मलाई इज़ जस्ट अमेजिंग। सत्तू स्वीट्स के अंदर यहाँ पे ना नमकीन और स्वीट्स काफ़ी फेमस है। तो मैंने एक्चुअली ना जैसे ही उनको बोला कि मुझे यहाँ पे जलेबी और रबड़ी ट्राई करनी है, तो द ओनर इज़ वेरी स्वीट। दे ऑलरेडी ऑफर्ड मी अ गुलाब जामुन एंड आई रियली हैड अ half one, and this is really amazing gulab jamun. No, it is not too sweet, not too solid, it is very soft and very yummy. एक्चुअली मैं आधा खा ही रहती, तो मैंने बोला ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इनका गुलाब जामुन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिस चीज़ के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी वो यहाँ पे आ गया है, जलेबी और रबड़ी। जलेबी एकदम गरम गरम है और रबड़ी एकदम मस्त ठंडी है। ये देखिए रबड़ी का टेक्सचर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये मेरा काफ़ी फेवरेट कॉम्बिनेशन है, जलेबी और रबड़ी। अगर आपको भी जलेबी रबड़ी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इसका एक फर्स्ट बाइट लेते हैं। वाह, this jalebi is so juicy, so crunchy, hot especially, and this rabdi is tandi. This is, the combination is just perfect, it's going very well, and this rabdi is not too sweet, but the proper amount of sweetness which is really going with this jalebi. Just amazing. I'm liking how the jalebi is so crunchy, also well juicy with inside. आप देख सकते हैं एकदम crunchy है. The color is just really nice. यहाँ से मैं जस्ट जाने वाली थी, बट द ओनर इज़ वेरी स्वीट। ही हैज़ ऑफर्ड अस द सिंधी फेवरेट स्वीट्स। सो दिस इज़ अ शेव बर्फी। तो ये बेसिकली ना मिल्क और शेव का बना हुआ रहता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शेव का येलो पीस शेव का है और ये जो वाइट पोर्शन है वो मिल्क से बना हुआ है। तो ठीक है, इसका एक बादाम का पीस ले लेते हैं एंड लेट्स हैव दिस वन पीस। वाओ, सो फ्रेश, सो नाइस।
आई जस्ट कैन इमेजिन कि सेव में डाल के कोई एक बर्फ़ी बन सकती है और इतना बढ़िया स्वीट बना है इसका। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना सुंदर है, थोड़ा किरकिरी है, जैसे रवा की टेस्ट होती है ना, थोड़ा कर कर करके एक टेस्ट होता है उसका किरकिरी, वैसे ही उसका एक दानेदार टेस्ट है इसमें। सो आई गॉट वन मोर स्वीट, केसर पूरी पेड़ा। ये पूरा मिल्क से बना हुआ है और इसमें सिर्फ केसर और मिल्क का ही स्वाद आएगा आपको और हल्का सा स्वीटनेस आएगा। लेट्स हैव दिस। द कलर इज़ वेरी प्रिटी। दिस इज़ हार्डली एनी स्वीट, दिस इज़ रियली अमेजिंग, स्मूथ, मेल्ट्स इन योर माउथ, वेरी अमेजिंग एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्वीट। अगर नाम का बोलो ना, अगर शायद आपको 100 में से 2% आपको शायद स्वीट ज़रा सा टेस्ट होगा। लिटरली इसमें स्वीट नहीं है, जब भी ओनर बोल रहे थे कि इसमें स्वीट बहुत कम होता है, इसमें लिटरली बहुत कम है एंड दिस इज़ वेरी नाइस, दिस रियली मेल्ट्स इन योर माउथ। खाली दूध और केसर का स्वाद है इसमें। यहाँ पे स्वीट्स के साथ साथ है ना नमकीन आइटम भी काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा बिस्किट्स है, आपको वो दिख जाएंगे, लड्डू के आइटम्स है एंड देन यू कैन सी मैनी टोस्ट, रस्क ओवर हियर और बिस्किट्स भी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ ना, ये जो रस्क बिस्किट है ना, रतन टाटा जी भी खाते हैं, ऐसे ओनर जी ने बोला है ये, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी डिलीवरीज दिया है। सो येस, रतन टाटा जी भी इनका रस खाना पसंद करते हैं। गाइस, चेंबूर आके मुझे काफ़ी मज़ा आया। मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं ये फर्स्ट टाइम आके रुका दूंगी। आई वुड रियली लाइक टू कम बैक अगेन चेंबूर फॉर यमी फूड्स। मैंने जो भी शूट किया मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और अगर आपको देख के भी उतना ही मज़ा आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं चेंबूर फिर से आऊँ और क्या क्या खाऊँ वो भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। एंड येस, विद दिस वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो। Until then, live, love, keep traveling. Bye.